जस्टोमेट में आपका तहे दिल से स्वागत है। आपने देखी ये इडली कैसी है, बहुत ही जालीदार भी है और आप बोलोगे ये तो बहुत सॉफ्ट भी बनती है। बनाने में तो सबसे पहले तो आपको आसान है। आप कभी भी जब चाहे आपको इडली बनाने का मन करे तो आप बना सकते हैं। इसमें आपको चावल भी लेने की ज़रूरत नहीं और इनो और सोडे की भी आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। पर ऐसा वीडियो देखने के लिए आपको पूरा अंत तक देखना होगा। तो चलो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी एक कटोरी आप सेट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने मेजरिंग कप ले लिए, आप कोई भी कटोरी सेट कर सकते हैं। उसके अंदर डालना है आधी कटोरी उड़द की दाल और उसी के साथ 1 चम्मच डालना है मेथी दाना। बाद में इसे अच्छी तरह से पहले धोना है। दाल कभी भी ज़्यादा नहीं धोई जाती है, उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है सब निकल जाते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ एक ही बार इसे धो के पानी को फेंक के इसके अंदर हमें पानी वापस डाल देना है। अब पानी अच्छी तरह से भर दीजिए ताकि दाल अच्छी तरह से भीग जाए। और ये दाल भीगने के लिए हमें 4 घंटे का तो वक्त लेना होगा। जितना भिगोगे उतनी तो अच्छी तरह से हमारी भीग जाएगी। 4 घंटे के बाद देखिए मैंने क्या किया। अभी एक दूसरा बोल लिया है। उस बोल के अंदर हमें सूजी डालनी। अब सूजी कितनी लेनी है, जितनी आपने उड़द की दाल ली है उससे 3 गुना आपको सूजी लेनी है। तो यहाँ पर इसका मतलब डेढ़ डेढ़ कप, जो ये मेजरिंग कप के हिसाब से कप है। अगर किचन की कटोरी से आप तो वैसे ही लेना डेढ़ डेढ़ कटोरी। अब इस सूजी के अंदर आपको पानी पूरा एकदम ज़्यादा से ज़्यादा भर देना है। सूजी अच्छी तरह से भीगनी चाहिए। इसका पानी कुछ भी ज़्यादा नहीं होने वाला। मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। अब इसे आधे घंटे के लिए आपको इसी तरह से छोड़ देना है। बस इसका जब आधा घंटा होगा तब हम बताते हैं आपको क्या करना है। अब एक मिक्सी का जार ले लीजिए। अब सबसे पहले तो आपको इस उड़द की दाल के ऊपर जो पानी है ना उसे निकाल दे दीजिए, क्योंकि निकाल के आपको फेंकना नहीं है। इसी पानी का इस्तेमाल हम दाल पीसते वक्त करेंगे। तो अब इसके अंदर हम ये दाल डाल देते हैं। अब दाल डालने के बाद आपको सब पूरा अच्छी तरह से निकाल दीजिए। बोल के अंदर जो भी है कुछ भी छोड़ना नहीं है, कोई भी वेस्ट नहीं करना है हमें दाल। अब इसके अंदर सिर्फ 3 चम्मच डालने हैं। अब ये 3 चम्मच डालने के बाद आपको अच्छी तरह से इसे ग्राइंड कर देना है। देखिए बहुत ही एकदम फाइन सी पेस्ट बन के रेडी होगी। इस तरह से आपको फाइन सी पेस्ट बनानी है ताकि इसके अंदर कोई भी उड़द की दाल मेथी का दाना नहीं रहना चाहिए। दाल रेडी होगी। अब जिस पतीले में आप बैटर बनाने वाले हो उस पतीले को ले लीजिए। उसके अंदर इसके अंदर की दाल पूरी मिक्सी जार से निकाल दीजिए। कभी कभी क्या होता है, दाल के अंदर थोड़ा सा मिक्सी जार में थोड़ा सा दाल रह जाती है, तो उसके अंदर पानी डाल के वापस आप इसे निकाल दिए दाल को। अब ये सबसे पहली बात, तो ये जो सूजी के ऊपर देखो पानी तैर रहा है ना, तो इस पानी को आपको निकाल देना, ड्रेन आउट करना है। बाद में इस सूजी को इस तरह से बन गई, अच्छी तरह से फूल गई, क्योंकि हमने इसे आधा घंटा दे दिया था। अब इसे इस तरह से, अगर आधा घंटा ना हो तो आप कम से कम 15 मिनट तो आपको देनी ही ज़रूर है। अब सबसे मेन एकदम बहुत ही खास स्टेप्स, इस बैटर को जब दोनों बैटर, जब उड़द की दाल अब सूजी डाली तो 5 मिनट तक आप इसे अच्छी तरह से फेंटें। उससे एक फ़ायदा यही होता है कि ये फर्मेंट अच्छी तरह से होता है। तो मैंने इसे 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से फेंट दिए। अब ये जब मैं फेंट रही हूँ ना, तो आपको मैं टाइम भी बता देती हूँ। तो टाइम है 6 बजे, शाम के 6 बजे हुए। अब इसे ढक्कन लगा के आपको कहीं भी एक गर्म जगह पर, या तो माइक्रोवेव में, ओवन में, वहाँ रख सकते हो। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि धूप तो निकल आती है, गर्मी भी है, पर बारिश भी गिरती जा रही है, तो थोड़ा सा मौसम ठंडा सा भी हो रहा है। तो इसीलिए आपको इसके ऊपर कोई गर्म कपड़ा डाल के आपको ढक के 12 और 14 घंटे के लिए छोड़ देना है। यहाँ के आपको सुबह करना है। जितना आप 14 घंटे रखोगे तो ये फर्मेंट बहुत ही परफेक्ट होगा। तो देखिए सुबह का वक्त है, अब सुबह 8 बजे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो हम ये जो हमारा सांचा है ना वो ले लेते हैं इडली का। इससे पहले हम तैयार कर लेते हैं, सभी चीज़ों को पहले तैयार कर लेते हैं। उससे क्या होगा, जल्दी जल्दी से इडली बन जाएगी आपकी। इसको तेल लगा लेते हैं। स्टीमर में भी पानी आपको उबालने पहले रख देना है। अब ये देखिए आटा आपको मैं बता देती हूँ। मैं बराबर 8 बजे का वक्त है, मतलब 14 घंटे तो हो चुके हैं। तो ये परफेक्ट जाली जैसे बनी हुई है। आपको अपने आप ही पता लग रहा कि आटा पहले कितना था और अब देखिए कितना हो गया। बहुत ही परफेक्ट बनी है, जाली अच्छी तरह से बन गई है, अच्छा फर्मेंट हो चुका है। यहाँ पर इनो सोडा किसी की भी ज़रूरत नहीं है। अब हमें स्वादानुसार इसमें नमक डाल देना है। अब बस आपको जाली बिल्कुल इसे तोड़नी नहीं है, बिल्कुल इसको आपको बहुत जो जो से आपको फेंटना नहीं है, हल्का सा आराम से इसको फेंट दीजिए ताकि ये जाली ना टूटे।
बस 2 मिनट के लिए आप इसे फेंट दोगे तो नमक अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और जल्दी से हम इडली बनाने की शुरुआत कर लेते हैं। अब ये नमक अच्छी तरह से मिक्स हो गया तो मैंने इस मोल्ड में बैटर डाल दिया। अब इडली का बैटर डालते वक्त भी आप बहुत सारा इडली को भरो मत, क्योंकि ऐसे नहीं कि बहुत बड़ी बन जाएगी तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, अच्छा बन, ऐसे कुछ नहीं है। मीडियम करना है। कभी कभी क्या होता है, ये इडली है ना फूलती है तो जो ऊपर का जो सांचा है उसके अंदर लगने लग जाता है। उससे अच्छा आपको इसको कम ही डालना है और इसी तरह से डाल के आपको दोनों सांचे को रेडी करना है। अगर आपको चाहिए तो आप ऊपर का जो सांचा है उसके अंदर ज़्यादा अच्छी तरह से भर सकते हो। तो यहाँ देखिए मेरा पानी जो है स्टीमर का उबल चुका है। इसके अंदर नींबू जरूर डालनी है ताकि कुछ भी स्टीमर कभी भी खराब नहीं होता है। और ये पानी मैंने 2.5 गिलास डाला है, 2 गिलास और आधा। अब सबसे मेन इम्पॉर्टेंट ये भी टिप्स है, जब भी आप इडली का सांचा रखते हो, ये जो छेद है ना, उस छेद के ऊपर जो दूसरा सांचा है तो उसका छेद के ऊपर छेद नहीं रखना है, उसके उल्टे बाजू में रखना है। जहाँ पर छेद नहीं है वो बाजू उस छेद के ऊपर रखनी है। आपको इसी तरह से करना है। इससे ही क्या होता है, स्टीम हमारी इडली परफेक्ट बनती है। ढक्कन लगा दीजिए। अब सिर्फ और सिर्फ टाइम देख लीजिए, 10 मिनट के लिए आपको इसे छोड़ देना है। तो इसके साथ खाने के लिए मैंने चटनी भी रेडी की है। वैसे तो मैंने सांभर भी बनाया पर आपको मैं चटनी दिखा रही हूँ। अगर आपको सांभर की रेसिपी चाहिए तो मैं वो ज़रूर देंगी। वैसे तो मैंने बनाया भी है, वो भी बता दूंगी। यहाँ पर 1 कटोरी लेना है फ्रेश कोकोनट में, जैसे कि खोपरा, हरी मिर्ची डालनी है, थोड़ा सा इमली, शक्कर, भुना हुआ मूंगफली डालनी, या तो आप भुनी हुई चने की दाल डालनी और नमक डाल के और अदरक डाल के इसे ग्राइंड कर देना है। तो देखिए मैंने चटनी को ना पतला सा किया, क्योंकि चटनी इडली के साथ जब खाते हैं ना तो पतली पतली सी ज़रा अच्छी लगती है। और अब इसे हम लगा लेते हैं तड़का। अब ये तड़के पैन में तेल गर्म करके राई डाल दीजिए। अब यहाँ एक गलती होगी, मेरा ना मोबाइल बंद उसी वक्त हो गया से जो बाकी की चीज़ें डाल रही थी तभी मोबाइल बंद हो गया। तो इसके अंदर डालनी है उड़द की दाल, सूखी मिर्ची और करी पत्ता। और बाद में मैंने गैस बंद करके हींग डाल दिया। तो ये बन गया, बहुत ही टेस्टी सा तड़का बन जाता है ये। तड़के से ना चटनी का और भी टेस्टी लगती है। और चटनी के ऊपर ये हमारा तड़का जाएगा। जल्दी से ढक्कन लगा दीजिए। ढक्कन लगाने से क्या होगा, ये जो तड़का है ना उसकी खुशबू उसके अंदर ही रहेगी। अब देखिए इडली को परफेक्ट 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद देखते हैं इडली परफेक्ट बनी है। नहीं पता लगता हो तो आप यहाँ पर फोक या तो किसी भी टूथपिक से देख सकते हो। क्लीन आ रहा है मतलब परफेक्ट है। अब पहले तो आपको निकालना नहीं है, इडली को अच्छी तरह से ठंडा कर देना है। ठंडा करने के बाद ही आपको इस इडली को निकालना है। तो देखिए इडली एकदम परफेक्ट बनी हुई है, अच्छी तरह से निकल रही, कहीं पर चिपक नहीं रही है। और जाली भी देखिए कितनी अच्छी से बनी हुई है। तो इसी तरह से आपको इडली को पूरी तरह से आपको निकाल देना है। देखा ना आपने कि कितना सिंपल रेसिपी है। कुछ भी नहीं करना है। जब भी आपको चावल बनाने का, चावल पीसो, उड़द की दाल पीसो, काफ़ी सारा काम हो जाता है। तो वो ना करते हुए सिर्फ उड़द की दाल पीस के रख दीजिए और इसके अंदर सूजी डाल दीजिए। आपका सुबह कभी मन किया नाश्ता बनाने के लिए तो आप इस तरह से बना सकते हो। तो इडली देखिए जालीदार बन चुके हैं। मैंने सांभर चटनी के साथ इसे सर्व किया है। और आपको मैं तोड़ के भी बता देती हूँ कि कितनी नरम मुलायम बनी हुई है। जाली से पता लगता है कि इडली कितनी परफेक्ट बनी हुई। आप इसे ज़रूर बना के देखिए। अगर बनने के बाद अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। उसी के साथ आपको यहाँ पर मेरा वीडियोस को अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शॉर्ट वीडियो में मैं आपको अलग अलग देखते जरूर देखें और आगे मिलते हैं हम एक प्यारी सी अच्छी सी रेसिपी के साथ।